हेलो एवरीवन, हम एमसीक्यूज कर रहे थे। क्लास है आपकी 10th, सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी और लेसन है सेकंड। तो चलिए आगे के एमसीक्यूज करते हैं। इसके क्वेश्चन है पहला, वन को कितने क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट किया गया है। तो ये है रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि आरक्षित वन, अनक्लास्ड फॉरेस्ट यानी कि अवर्गीकृत वन, और थर्ड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, स्थायी वन सबसे अधिक किस राज्य में है, यानी कि परमानेंट फॉरेस्ट किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रक्षित वन किन किन राज्यों में है, यानी कि रक्षित प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किन राज्यों में है? तो ये है बिहार, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, राजस्थान, हिमाचल। ठीक है, तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के वन स्थायी समुदाय के अधिकार क्षेत्र में है, यानी कि परमानेंट कम्युनिटी के क्षेत्र में है? तो ये है नॉर्थ ईस्ट का एरिया और गुजरात का। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। तो आंसर है सी, ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो ये है सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये है राजस्थान, यानी कि आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, भैरवदेव डकाऊ सेंचुरी है जिसके अपने ही कानून है, यहाँ पे हंटिंग मना है, मतलब हंटिंग नहीं कर सकते हो, और यहाँ के जो वन्य जीव है उनको घुसपैठियों से बचाना, ठीक है, इंट्रूडर्स से बचाना। यह किस क्षेत्र में है, ये किस क्षेत्र के बारे में बात हो रही है? तो ये हो रही है राजस्थान के बारे में बात। अलवर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे 1200 हेक्टेयर का एरिया इसी के अंतर्गत आता है। यहाँ के 5 गांव मिल के, मतलब 5 गांव के लोग मिल के इस एरिया की रक्षा करते हैं। उनके अपने लॉ एंड ऑर्डर है, रूल रेगुलेशन है, गवर्नमेंट भी इसमें दखल नहीं दे सकती। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, महुआ और कदम्ब की पूजा किस क्षेत्र की जनजातियां करती हैं? तो ये करती हैं छोटा नागपुर, मुंडा और संथाल जनजातियां। तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, विवाह के दौरान इमली और आम की पूजा की जाती है, यह भारत में किस क्षेत्र में की जाती है? यानी कि टैमरिंड मैंगो वर्शिप की जाती है। तो विच रीजन ऑफ इंडिया इज दिस डन? तो ये की जाती है पटना, यानी कि बिहार की राजधानी है, कैपिटल है, और भुवनेश्वर है उड़ीसा की कैपिटल। तो यहाँ पे ये की जाती है। तो उड़ीसा और बिहार में ये की जाती है। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था और ये भारत में किस क्षेत्र में हुआ था? यानी कि व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट वाज द चिपको मूवमेंट एंड विच एरिया ऑफ इंडिया डिड इट टेक प्लेस? ये हुआ था उत्तराखंड में। ये एक नॉन वायलेंट सोशल इकोलॉजिकल मूवमेंट था। 1973 में ये पीक पॉइंट पे पहुंच गया था, उत्तराखंड में हुआ, और लीडिंग बाय विलेज वीमेन, यानी कि गांव की औरतों ने इसको किया था। प्रोटेक्ट क्या करना था? ट्रीज को, फॉरेस्ट को, और अपोज्ड करना था कमर्शियल यानी कि व्यापारिक तौर पर लॉगिंग को, एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन डिफॉरेस्टेशन को। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, बीज बचाओ आंदोलन चला था एक, ये भी उत्तराखंड में ही चला, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, 1980 के दशक में ये चला था, और स्टार्ट किया था फार्मर्स ने। एक्टिविस्ट थे एक, उनका नाम था विजय जरधरी। अपोज कर रही थी ये केमिकल फर्टिलाइजर को और हाइब्रिड सीड्स को, लेकिन प्रमोट किसको करना था? नेचुरल पेस्टिसाइड्स को, लाइक नीम एंड वॉलनट लीव्स को। अब केमिकल फर्टिलाइजर तो यूज कर ही रहे हैं, पूरा भारत यूज कर रहा है इसको, ठीक है, और हाइब्रिड को भी यूज कर रहा है। इसीलिए इसीलिए आजकल जल्दी हार्ट अटैक हो जाते हैं और इन्फेक्शन बहुत जल्दी बढ़ जाता है। यानी कि हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई है इन फर्टिलाइजर के यूज
से, क्योंकि हमारे हर खाने के एक बाइट में, जो भी हम खा रहे हैं, हर एक बाइट में केमिकल फर्टिलाइजर तो है ही है, और हाइब्रिड सीड्स वाली हर एक चीज है। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि आबादी बहुत है। आबादी कंट्रोल होगी तो ये भी कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, दिन पे दिन आबादी बढ़ती जा रही है, जो चिंता का विषय भी है। यहाँ पे है आंसर डी। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।